है आपका अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। मैं अनूप द्विवेदी प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में अगला प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हूँ। तो विलंब न करते हुए सीधे पहले प्रश्न की ओर आपको जोड़ते हैं। पहले प्रश्न से, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? तो उत्तर इसका क्या है? बिल्कुल श्रीधर पाठक की। अगला प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? तो क्रम आपको देखना पड़ेगा एक बार। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और फिर आनंद। 14वां सर्ग है रहस्य, उसके बाद आनंद है। ठीक है, श्रद्धा तीसरा सर्ग है, आशा दूसरा है और पहला चिंता। ईड़ा अगर पूछा जाए तो 9वां सर्ग है। तो बस इतना आपको याद रखना है, सारे नहीं याद करना है। अगला प्रश्न है, लोकायतन के रचयिता हैं। तो लोकायतन किसकी रचना है? बिल्कुल ठीक, सुमित्रानंदन पंत की। अच्छी तैयारी। राष्ट्रीय काव्यधारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी। सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। ठीक उसी प्रकार प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? विदग्धता, विव्यंजना, चारुता या चमत्कार? ठीक उत्तर, यदि आप बी कह रहे हैं। पंत को किस काव्यकृत पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो बहुत आसान सा प्रश्न है, आपका उत्तर होगा बी, चिदम्बरा। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का क्या नाम है? स्त्री पात्र। क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक, सी, सावित्री। अगला प्रश्न, भारतेंदु मंडल के लेखकों में इनमें से कौन सा लेखक नहीं है? तो बिल्कुल निश्चित रूप से आपका उत्तर ए होगा, शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु मंडल के नहीं हैं और बाकी तीनों लोग हैं। फिर अगला देखिए, इसमें से पांचवें पैगंबर जो नाटक लिखा, ये निबंध है, नाटक नहीं है, ये निबंध है। इसके लेखक कौन हैं? तो ये व्यंग्यपरक रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला प्रश्न, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? बिल्कुल ठीक उत्तर है, राधा चरण गोस्वामी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक, सूखी डाली उपेंद्र नाथ हस्क। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? आपको तो पता है, जयशंकर प्रसाद के सारे नाटक याद हैं, तो निश्चित रूप से आपका उत्तर सी सही है, करबला। अगला प्रश्न, शिवा साधना नाटक है, किसका नाटक है? बताइए। बिल्कुल ठीक, हरिकृष्ण प्रेमी। अगला प्रश्न है, नवीन किस कवि का उपनाम है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन। याद है पूरा नाम? ये सही है। कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो कबीर की वाणी के संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें साखी, शबद, रामायणी तीन इसके रूप पाए जाते हैं। उत्तर आपका ए होगा। और इनके शिष्य धर्मदास ने बीजक का संग्रह किया था, संकलन किया था। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? निश्चित रूप से उत्तर ए, भक्तिकाल। अगला प्रश्न, कमल दल नैनन की उन्मानी, विसरत नाहि सखी मोमनते, मंद मंद मुस्कान, उपर्युक्त पद चरण किसकी रचना है? बताइए।
बिल्कुल ठीक, आपका उत्तर है बी, रहीम। अगला प्रश्न, कुटज के लेखक हैं। तो कुटज अशोक के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, निश्चित रूप से। कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, आलोक पर्व आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। आगे, सुलोचना निबंध संकलन है। सुलोचना, तो क्या उत्तर होगा? बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। फिर है, भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है? भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य, ऑप्शन आपके सामने है, पढ़िए, उत्तर बताइए। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा यदि आप बी पर जाते हैं। अन्य उत्तर देते हैं तो आप गलत हैं। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? आप देख रहे हैं, इनमें से मैंने बताया था, पूर्व में चर्चा किया है, मान, अनेकार्थ, रूप, ये सब नंददास की रचना है। दान लीला नहीं है। कौन सी नहीं है? दान लीला। तो दान लीला है किसकी? बिल्कुल ठीक, सूरदास की रचना है। आगे है, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया? जड़िया, नंददास जड़िया, बिल्कुल ठीक। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई स्वयं सहज जो है उनकी प्रेमा भक्ति थी, माधुर्य भक्ति की उपासिका थी, और कहते हैं कि गुरु अवश्य जीवन में करना चाहिए, इसलिए उन्होंने रैदास को अपना गुरु बनाया, संत रविदास। बी उत्तर। वह प्लस कित्वा रूप बनेगा, क्या बनेगा? बिल्कुल बी, ऊर्ध्वा। अगला प्रश्न है, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? बताइए उत्तर। बिल्कुल ठीक उत्तर आपका है, यदि आप शुक्ल जी के साथ जाते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो देखिए, पहला ए रामचंद्रिका है, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका। तो निश्चित रूप से रामचंद्रिका केशव दास की रचना है, इसलिए आपका उत्तर ए सही है। कौन सी कृति जायसी की है? आप देख रहे हैं उत्तर में, ऑप्शन में है, मधुमालती मंझन की है, मृगावती कुतुबन की है, कान्हावत जायसी की है, और अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की है। तो इस तरह से आपका उत्तर सी होगा, जायसी, कान्हावत। ठीक है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? समासोक्ति है, निश्चित रूप से बी उत्तर होगा। रेखा चित्र की विशेषता किस में होती है? तो रेखा चित्र की विशेषता, आप चार ऑप्शन देखें और बताइए। बिल्कुल ठीक उत्तर है तीव्रता, संवेदनशीलता की तीव्रता विद्यमान होती है रेखा चित्र में, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? तो आप देख रहे हैं, बहुत प्रसिद्ध इनके रेखा चित्र हैं, तीनों ऊपर के हैं, मंटो मेरा दुश्मन नहीं है। तो यह है किसका? बिल्कुल उपेंद्र नाथ अश्क का है। और अन्य इनके हैं, रेखाएं और चित्र, ज़्यादा अपनी कम पराई, ये उपेंद्र नाथ अश्क के रेखा चित्र हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है, आपको उसका नाम इसमें से छांट के अलग करना है। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा यदि आप सी कह रहे हैं, क्योंकि बिहारी ने बिहारी सतसई लिखी है एकमात्र, लगभग 700, कुछ 719, कुछ 723 दोहे कहते हैं। अगला है, बिहारी की रचना का क्या नाम है? उत्तर हो चुका है बी, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं, जहांगीर जस चंद्रिका। बताएं उत्तर क्या होगा? बिल्कुल ठीक, बी,
केशवदास। आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। मैंने इसके लिए ट्रिक भी बताया था कि जैसे चौराहे पे बैठा भिखारी सब पर नज़र रखता है और वह बता सकता है कि चोर किस तरफ गया है, ये निर्णय कर सकता है। तो उत्तर आपका होगा काव्य निर्णय। इस तरह से याद रखिए। आगे है अष्टयाम किसकी रचना है। तो एक तो नाभादास की है ही, 2 भाषाओं में ब्रज और अवधि। दूसरा ये अष्टयाम आप यहाँ देख रहे हैं नाभादास नहीं है, तो फिर क्या होगा? बिल्कुल ठीक, देव। याद रखिए, नाभादास इधर देव। आगे यशपाल की आत्मकथा का क्या नाम है? निश्चित रूप से आपका उत्तर यस। बता दिया। चलिए मिला लीजिए, बी सिंहावलोकन। मैं थोड़ा सा समय इसलिए ले रहा हूँ कि आप अपना उत्तर दे लें। फिर किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? निश्चित रूप से आपका उत्तर क्या होगा? ए महादेवी वर्मा। आगे बढ़ते हैं। भीतर भीतर सब रस चूसें, हंसी हंस के तनमन धन मूसें। 2 शकुने जो जिनकी शुरुआत खुसरो ने की थी, उसके आधार पर उसी तर्ज पर लिखा गया है ये। कहु सक साजन नहीं अंग्रेज, आगे अंतिम पंक्ति है इसमें। तो यह प्रसिद्ध पंक्तियाँ ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल किसने नाम दिया? बताने की आवश्यकता है? बिल्कुल आपका उत्तर ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अच्छे से तैयारी करके जाना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। मेरे सारे वीडियो यदि आपने देखे हैं और अभ्यास कर रहे हैं, ये जो 17वां अभ्यास है और अभी 3-4 अभ्यास और कराएंगे, तो इस तरह से 20 अभ्यास और सारे वीडियो देख के जाएंगे तो 110 से ऊपर निश्चित रूप से आप करके आएंगे। और वही धातु रूप शब्द रूप आपको स्वयं याद करना है। इस तरह से आप 115 प्लस करके आएंगे तो सफलता सुनिश्चित होगी। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। तो पहला इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का, बहुत आसान सा प्रश्न। और ऐसे ही प्रश्न आते हैं, बहुत कठिन नहीं आते हैं, केवल घबराहट आपकी कठिन बना देती है। इस्तवार दलार लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी, गारसा दतासी का फ्रेंच भाषा में। साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। क्या होगा उत्तर? बिल्कुल ठीक, यदि आप सी कह रहे हैं, अन्यथा तैयारी अभी कुछ कच्ची है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? आप देखिए ध्यान से। कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, प्रेमचंद घर में, सब मुंशी प्रेमचंद पर लिखी गई हैं, जीवनियाँ हैं। तो ये मेरी पत्नी और भेड़िया आत्मकथा है। और इसके लेखक कौन हैं बताएंगे? बिल्कुल धर्मवीर भारती। फिर अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक हैं? निश्चित रूप से आपका उत्तर सही होगा यदि आप यस डी बता रहे हैं, मार्क्सवादी। अगला प्रश्न है, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? रासो ग्रंथ, तो आप देख रहे हैं खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा। सबसे सटीक उत्तर क्या है? डी, डिंगल पिंगल। ठीक है। अपभ्रंश और राजस्थानी मिश्रित डिंगल कहलाती है, और अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा को मिला दें तो पिंगल कहलाती। तो राजस्थानी, अपभ्रंश, ब्रज भाषा, ये सब का मेल है रासो ग्रंथों में, इसलिए डिंगल पिंगल सही उत्तर। बीसल देव रासो के रचयिता का नाम क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक, नरपति नाल। डी। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? ठीक है, अपभ्रंश का भवभूति क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक, बी, पुष्यदंत। किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? तो वो ग्रंथ बिल्कुल आपका सही उत्तर है ए, शिव सिंह सरोज। काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा?
आपने पढ़ा होगा, मेरे वीडियो सारे संप्रदायों पर बनाया है। सही उत्तर क्या है आप बताएं। बिल्कुल ठीक उत्तर है, यदि आप भी कह रहे हैं, रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य। आगे बढ़ते हैं। नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं। बिल्कुल ठीक उत्तर आपका है बी, भरत मुनि। फिर है, भय भी शक्ति देता है, किसका काव्य संग्रह है? 50वां प्रश्न। बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका डी, लीलाधर जगूड़ी। आगे बढ़ते हैं। मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं, तो आपका उत्तर होगा बी, श्रीकांत वर्मा। तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? बिल्कुल ठीक, तार सप्तक 1943 ईस्वी। भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध नेमचंद जैन हैं, रघुवीर सहाय। आपका उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है, इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है, तो कुंवर नारायण का काव्य संग्रह कौन सा है? बिल्कुल ठीक उत्तर है, बताइए, डी, हाशिए का गवाह। फिर है, किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका ए, रामदरस मिश्र। बाकी कवि प्रगतिवादी हैं। फिर है, बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की कहानी कौन सी है? बड़ा भाई, बड़का भैया, भैया, बड़े भाई साहब। बिल्कुल ठीक, डी। फिर है, मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम, बताइए उत्तर। बिल्कुल ठीक, ए, मुंशी दया नारायण। अगला प्रश्न है, इनमें कहानी का प्रमुख तत्व कौन सा है? तो कहानी के तत्व आपको याद होने चाहिए, कौन कौन से होते हैं? बिल्कुल ठीक, कथावस्तु, दूसरा है पात्र या चरित्र चित्रण, तीसरा है कथोपकथन अथवा संवाद, चौथा है देश काल अथवा वातावरण, और पांचवा है भाषा शैली, तथा छठा है उद्देश्य। तो आपका उत्तर क्या इसमें होगा? पात्र। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था, सोजे वतन। आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, बिल्कुल ठीक, परिप्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। फिर है, राजपूती आन की कथा है, 60वां प्रश्न, बी उत्तर सही है, रंग में भंग। फिर है, इनमें से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? ध्यान दीजिए, तो क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक, बी, सत्याग्रह। अगला प्रश्न, मुझे चांद चाहिए कि नायिका कौन है? बताएं। ये किसकी रचना है? सुरेंद्र वर्मा की है, और इस उपन्यास की नायिका है वर्षा वशिष्ठ, वर्षा वशिष्ठ। निर्मला की, जो प्रेमचंद की, उसकी नायिका निर्मला है, त्यागपत्र की मृणाल है, और सुनीता की सुनीता है, जैनेन्द्र कृत। आगे बढ़ते हैं। अपने अपने अजनबी साहित्य की किस विधा की रचना है? तो अपने अपने अजनबी, उत्तर होगा उपन्यास। अगला है, गोदान का रचना काल बताइए, सरल प्रश्न है, 1935-36। अगला प्रश्न है, गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है? उत्तर होगा डी, रमेश चंद्र शाह। अगला प्रश्न है, सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? उत्तर क्या होगा? ए, रंगभूमि, मुंशी प्रेमचंद। गली आगे मुड़ती है के लेखक? बिल्कुल ठीक उत्तर है, यदि आप कह रहे हैं शिव प्रसाद सिंह, गली आगे मुड़ती है। आगे है, जिंदगी नामा किसकी रचना है? बिल्कुल ठीक उत्तर है, यदि आप कहते हैं यस, श्री कृष्णा सोबती, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं, त्यागपत्र। बिल्कुल ठीक उत्तर है, यदि आप डी के साथ जाते हैं, जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न है, यात्री मित्र यात्रा वृतांत के लेखक हैं। देखिए,
यात्री मित्र मिलता नहीं है जल्दी। इसके रचनाकार हैं सत्यदेव परिव्राजक। इनकी प्रसिद्ध जो और यात्रा व्रत हैं जो मिल जाते हैं वे हैं मेरी जर्मन यात्रा, मेरी कैलाश यात्रा। आगे बढ़ते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृत यात्रा वृत्त है? देखिए आगे ऑप्शन आपके सामने, मैं नहीं पढ़ रहा, समय जाए आपका बेकार। ठीक उत्तर दीजिए आप, सी, पैरों में पंख बांधकर। ठीक है। दूसरी और कौन सी है इनकी? बिल्कुल ठीक, दूसरी इनकी है उड़ते चलो उड़ते चलो। फिर है निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है? तो निश्चित रूप से उत्तर बहुत आसान था, भास धातु से, बी। लिपि की आवश्यकता होती है, बताइए, बोलने में, लिखने में, संकेत में या तीनों में? बिल्कुल बी, लिखने में। खड़ी बोली निकली है, खड़ी बोली किससे निश्रित हुई है? बिल्कुल पश्चिमी हिंदी से। ठीक, सौर सैनी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है, निश्चित रूप से आपका उत्तर होगा अवधी, 75 नंबर, बी। अगला प्रश्न है सर्वे गुणाः कांचन आश्रित श्रयंति कथन है? 76 नंबर प्रश्न, बिल्कुल ठीक उत्तर है यदि आप सी कह रहे हैं, नीति शतकम। फिर है मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना किस भाषा या बोली में की? ठेठ अवधी, ए उत्तर। हिंदी भाषा के में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जापानी भाषा से लिया गया है? आप ऑप्शन देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक उत्तर होगा यदि आप रिक्शा कहेंगे, बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत आती है? नहीं आती है, अंतर्गत नहीं आती है, क्योंकि तीन आ रही हैं, देख रहे हैं, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, तो कौन सी नहीं आएगी? मागधी। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर कौन है? सबसे पहले ऑप्शन तो ई, बड़ी ई और डी भी है, तो पहले ऑप्शन ई मिल रहा है इसलिए हम बी को लगा रहे हैं सही, और डी भी सही है, आए। फिर अगला है निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो य, व, र, ल, हुआ है, बिल्कुल सी उत्तर होगा। फिर निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन बताइए। सूत्र बताया था 24 महाप्राण, तो 135 अल्प प्राण। 135 का तात्पर्य 1, 3, 5। अब तीसरा यहाँ ग है, यही आंसर होगा। देखिए पंक्ति है, ओझरी की झोरी कांधे आंतन की सेली बांधे, मुंड को कमंडल खपर कियो कोरि कै। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? निश्चित रूप से जहाँ आतनों मुंड मालाओं की बात हो, कौन सा रस होगा? विभत्स। आगे, आवेश तथा उग्रता किस रस के संचारी भाव होते हैं? 84 नंबर प्रश्न, बिल्कुल ठीक आपका उत्तर है यदि आप बी, रौद्र रस कहते हैं। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? बताइए। बिल्कुल ठीक उत्तर है डी, भगवत प्रेम। अगला प्रश्न है हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत पंक्तियां किस अलंकार का उदाहरण है? तो क्या उत्तर होगा? हरिपद कोमल कमल से, बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका ए। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आप देख रहे हैं मुदित महीपति मंदिर, म अलंकार की छठा बिखरी है, अनुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास है इसमें। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मैया मैं तो चंद्र खिलौना, सीधे चंद्र खिलौना, अभेद रूप से वर्णन यानी रूपक, डी। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। इन पंक्तियों में दो चरणों में कुल मिलाकर कितनी मात्राएं हैं?
तो मात्राएं गिन लेना, 24 मात्राएं हैं। राम में 3, नाम में 3, की 2, 3 3 6 2 8, लूट में 3 11 और हाय 2 13, 13 11, दूसरे में 11, 24 मात्राएं। ए ठीक उत्तर है। किस छंद के प्रथम 2 चरण दोहा और शेष 4 चरण रोला के होते हैं? उस छंद का नाम क्या है? 90 नंबर प्रश्न। आपका उत्तर होगा बिल्कुल ठीक ए, कुंडलियाँ। फिर है मत्त गयंद, सुमुखी, सुंदरी आदि किसके भेद हैं? तो याद रखिए मत्त गयंद सवैया होता है। आपका उत्तर डी होगा। संहार में सही संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस हार। बिल्कुल उत्तर आपका होगा डी। अगला प्रश्न है निह कपट किस संधि का भेद है? तो निश्चित रूप से विसर्ग लगा है, विसर्ग संधि, निष्कपट बनेगा शब्द। संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? तो निश्चित रूप से आपका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल ठीक बी, उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण। उदाहरण दें, जैसे वाक प्लस मयम, वांग मयम, तत् प्लस मय, तन मय, ता का ना हो जाएगा। इसी तरह से अप प्लस मय, अमय। आगे बढ़ते हैं। जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो, देखिए पूर्व पद प्रधान होता तो अव्ययी भाव, क्रम से याद रख लीजिए अव्ययी भाव, और उसके बाद उत्तर पद प्रधान है तो तत्पुरुष। निश्चित रूप से आपका उत्तर डी होगा। बैलगाड़ी में समास है, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, तत्पुरुष समास। बिल्कुल ठीक। एड़ियाँ रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? एड़ियाँ रगड़ना बहुत दौड़ धूप करना, ये होगा, या फिर एड़ियाँ रगड़ना कालीन पर? नहीं, बहुत दौड़ धूप करना, बिल्कुल ठीक। सावन सूखे न भादव हरे, मतलब इसका क्या है? तात्पर्य निकालिए, सीधे नहीं, अविधा से नहीं। क्या उत्तर होगा? डी, सदा एक सी दशा होना, माने सावन सूखे न भादव हरे, कोई फर्क नहीं पड़ना। फिर है एक हाथ से ताली नहीं बजती, लोकोक्ति का सही अर्थ है, माने क्या अर्थ होगा इसका? भाव सी, झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? 100 नंबर प्रश्न। तो जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं तद्भव कहलाते हैं, क्योंकि संस्कृत में जो थे वो तत्सम थे ही, तो उनसे जो विकसित हुए वो तद्भव हो गए, उससे होना तद्भव, तो उत्तर होगा बी। फिर है व्युत्पत्ति के आधार पर किलकित कौन सा शब्द है? आप ऑप्शन देखिए और बताइए। बिल्कुल ठीक, देशज, किलकित। विदेशज है नहीं, तत्सम, अर्ध तत्सम नहीं। फिर है अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? अलमारी। और क्लू दें, आलपिन, कमीज, कमरा, काजू, गमला, पपीता, पिस्तौल। बिल्कुल ठीक बी, पुर्तगाली। ये सभी शब्द विभिन्न परीक्षाओं में और विगत वर्षों में आए हुए हैं। जितने शब्द अभी हमने लिए, फिर दोहराएं? नहीं दोहरा रहे, आप दोबारा रिपीट करके सुन सकते हैं पीछे करके, समय कम है, आप जल्दी से इसका रिवीजन कर लें। हिंदी में कारक की संख्या कितनी? हिंदी में कारक, बिल्कुल ठीक 8। अगला प्रश्न, सीता ने कहा था, यह वाक्य किस काल में है? ऑप्शन आपके सामने रहे। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा यदि आप डी के साथ जाते हैं, पूर्ण भूतकाल। कहा था, पूरी हो गई बात। राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में स्थूलांकित कारक कौन कौन से हैं? नीचे कारक दिए हुए हैं। राम ने कर्ता कारक हो गया, रावण को कर्म कारक हो गया, बाण से करण कारक हो गया। तो कर्ता, कर्म, करण, ऑप्शन है कोई? बिल्कुल
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द बिल्ली का पुल्लिंग है? देखिए कितना क्लोज रहता है। क्या है? बिलाब, बिलाव, बिल्ला, बिलौटा। अब अगर नाटक देखेंगे तो बिल्ला और बिलौटा लगा देंगे, और हिंदी अगर साहित्य अगर आपने पढ़ी है व्याकरण तो बिलाव लगाएंगे, बी। आगे बढ़ते हैं, विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी। बाह का सामान्य बहुवचन क्या है? तो बाहें, बी होगा। समिति शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन देखिए ध्यान से और बताइए। बिल्कुल ठीक उत्तर है अगर आप बी के साथ हैं। ऐसे ही प्रश्न आएंगे बहुत क्लोज ऑप्शन। जिनका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए एक शब्द, निश्चित रूप से अग्रज। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ध्यान से देखिए, उपकार। यही आपका उत्तर है। आगे बढ़ के देख लीजिए, क्रॉस चेकिंग कर लीजिए। लाभदायक में दायक, लाभदायक, आरामदायक, दायक प्रत्यय है। अपनापन में पन प्रत्यय है। अपनापन, बचपन, छुटपन, लड़कपन। समझदार में दार प्रत्यय है। समझदार, हवादार, वफादार। आगे बढ़ते हैं, निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो निश्चित रूप से आपका उत्तर क्या होगा? मलिन। दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम, प्रचुर का मतलब होता है अधिक मात्रा में, तो इसका विलोम क्या होगा? अल्प। अगला है, सूर्य का पर्याय नहीं है। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन बी, मयंक चंद्रमा का है। शशि, राकेश, मयंक। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित शब्द युग में सही अर्थभेद कीजिए। लिखा है दांत, दांत। तो बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। दांत का तात्पर्य है दान, और दांत का तात्पर्य है मुंह के दांत। ठीक है, डी में मत चले जाना। ते अन्न कदा आगच्छन्ति का हिंदी अनुवाद है, ते अत्र कदा आगच्छन्ति। आप आगच्छन्ति देख रहे हैं, वर्तमान काल का है ये, वर्तमान काल में बनेगा भी। वे यहाँ, ते का तात्पर्य वे, अत्र माने यहाँ, कदा माने कब, आगच्छन्ति माने आते हैं। हो गया अनुवाद, घबराने की आवश्यकता नहीं है। सब देख रहे हैं का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, करिए। बिल्कुल ठीक, सर्वे पश्यन्ति, सर्वे पश्यन्ति। नाटक उत्तर रामचरितम के ग्रंथकार हैं, बहुत प्रसिद्ध रचना है, आचार्य भवभूति की है उत्तर रामचरितम। फिर अगला है, झलाम जशो अंते सूत्र का उदाहरण है। तो झलाम जशो अंते सूत्र क्या है? पद के अंतिम झलों अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ऊष्म का मेल जस अर्थात अपने वर्ग के तृतीय अक्षर से हो। ठीक है, तो वह तृतीय हो जाता है। जैसे वाक प्लस ईस, वागीस। का क्या हो जाए? ग। तो अब इसी तरह से इसमें बताना, दिक प्लस गज क्या हो जाएगा? दिग्गज। तो आपका उत्तर होगा सी, का ग हो गया, प्रथम का तीसरा हो जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हरि एतो संधि होगी। अब आप ए लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, यण संधि नहीं होगी यहाँ। ठीक है, ई आ का मेल या होता है, ई ए का मेल या नहीं होता है, हर रे तो कर दिया। आगे हर रेते भी नहीं होगा, तो क्या उत्तर सही होगा? बिल्कुल ठीक, सी, हरि एतो, एज इट इज रहेगा, हरि एतो। आगे है, राजन शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप। तो उत्तर होगा बी, राज्याम, राज्याम षष्ठी बहुवचन कह रहा है। फिर महर्षि शब्द में संधि है, कौन सी संधि है? महा प्लस ऋषि, महर्षि। कौन सी संधि होगी? बिल्कुल ठीक, गुण संधि। ए ओ आर अल प्राप्त होते हैं इसमें। आगे, अपूर्वः कोऽपि को अयम विद्यते तो भारवी। यहाँ पर भारवी में कौन सा कारक है पूछ रहे हैं। तो अपूर्वम कोऽपि,
कोशो अयम विद्यते, इसके पूर्व जितना कोश ज्ञान कोश विद्यमान है किसमें, अपूर्व कोश किसी में नहीं है। को अपि माने कौन ऐसा है, कोशो अयम विद्यते, ज्ञान का भंडार जिसमें विद्यमान है। तव भारवी, भारती अर्थात सरस्वती जी के लिए, तो सरस्वती जी के लिए यहाँ संबोधन किया जा रहा है। तव भारती संबोधन है, आपका उत्तर ए होगा। आगे है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कालिदासः श्रेष्ठ, क्या होगा, बिल्कुल ठीक उत्तर आपका होगा यदि आप बी कह रहे हैं। बताया था यतश्च निर्धारणम, षष्ठी तथा सप्तमी विभक्ति होती है, अतः रिक्त स्थान में शब्द कविसु आएगा। यतश्च निर्धारणम, निर्धारण किया जाए, कवियों में श्रेष्ठ, बालकों में श्रेष्ठ। आगे चतुर्थी तत्पुरुष समास है, तो बताइए चतुर्थी तत्पुरुष प्रदान किया जाता है, तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष बताइए, बिल्कुल ठीक, ए उत्तर है। यूप दारू, ठीक है। इस तरह से 125 प्रश्न ये अभ्यास सेट आपने देखा, समझा, सीखा, टेस्ट दिया। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कितने उत्तर गलत हुए हैं। तो यदि आप 116 के आसपास पहुंच रहे हैं तो निश्चित मानिए, ये मेरा अपना अनुभव है कई वर्षों का, कि जितना आप घर में सेट हल करके उत्तर ला रहे हैं ईमानदारी से, उसी के अगल बगल ही, यानी उसी के निकट आप रहेंगे उस दिन भी। और खूब अभ्यास करते रहिए। जितना आप अभ्यास करेंगे आपका आत्मविश्वास दृढ़ होगा, प्रबल होगा, मजबूत होगा और सफलता आपकी सुनिश्चित होगी। तो पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।